हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग सर। मैं नवीन सर। जैसा कि आप लोग को क्लास 11th के तहत सारे टॉपिक को हम बता रहे हैं ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस, तो उस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन के तहत बीएसटी के तहत हमारा जो टॉपिक है उसमें हमारा टॉपिक बताने वाले हैं बिजनेस सर्विस का मेन पार्ट है वेयर हाउसिंग। तो बिजनेस सर्विस के तहत वेयर हाउसिंग क्या होता है, जिसको हम कहते हैं भंडारगृह। भंडारगृह मतलब होता है एक ऐसा स्थान, एक ऐसा प्लेस, एक ऐसा जगह जहाँ पे हम लोग एक टेम्परेचर के आधार पे एक कह सकते हैं एक ऐसा स्थान, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे गुड्स को हम सेफली रख सकें ताकि कुछ समय के लिए वह डैमेज ना हो। पहले क्या हुआ था, पहले एक समय में क्या होता था, पहले लोग एग्रीकल्चर करते थे, खेती बाड़ी करते थे, तो उनके द्वारा जो खेती बाड़ी में मैक्सिमम प्रोडक्शन होता था तो उनके द्वारा रखने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो गवर्नमेंट द्वारा कुछ ऐसी योजनाओं को पास किया गया, गवर्नमेंट द्वारा या प्राइवेट सेक्टर द्वारा कुछ ऐसे सेवाओं को प्रदान किया गया जिसमें ये कहा गया कि यदि आप मैक्सिमम प्रोडक्शन करते हैं तो आपको एक प्लेस दिया जाएगा जहां पे उस गुड्स को एक लिमिटेड टाइम तक रख सकते हैं जिससे वो डैमेज ना हो। मतलब आप मैक्सिमम प्रोडक्शन को, जो अधिकतम उत्पादन किए हैं उस प्रोडक्ट को वहां पे आप रख सकते हैं। बेसिकली उसको रखने के लिए आपको कुछ चार्जेस पे करना पड़ेगा। कंडीशन ये होगा कि जो भी गुड्स आप रखते हैं वो एक टेम्परेचर के आधार पर वहां पे रखा जाएगा, एक इंजीनियर के दिशा निर्देश के अनुसार, जो उसको टेम्परेचर चेक करता है और हमेशा चेकआउट हो जाता है कि कौन गुड्स कितने टेम्परेचर में सही है, कितने टेम्परेचर में वो नुकसान होने का डर है। तो उस गुड्स को सेफ रखने के लिए हम स्टोर बनाते हैं जिसको हम हिंदी में कहते हैं भंडार गृह और इंग्लिश में कहते हैं वेयर हाउसिंग। एक ऐसा प्लेस जहां पे हम गुड्स को सेफ से रख सकें। पहले लोग क्या करते थे, गुड्स को से जो भी खेती बाड़ी होता था कल्चर में, आलू प्याज धान, तो क्या होता था मिट्टी के घर हुआ करते थे, वहां पे लोग क्या करते थे उनको रखा करते थे। लेकिन मैक्सिमम जब होता था तो उनको रखने में समस्या होता था, तो उसी को समस्या को दूर करने के लिए कुछ सर्विस प्रदान किया गया जिसका नाम है बिजनेस सर्विस। तो उस बिजनेस सर्विस का पार्ट है हमारा वेयर हाउसिंग, एक ऐसा प्लेस जहां पे हम लंबे समय तक के लिए उस गुड्स को सेफ रखें, बशर्ते उसके बदले में हमको कुछ चार्जेस जमा करना पड़ेगा। गुड। और मार्केट के डिमांड के अनुसार समय समय पे उस गुड्स को निकाल करके मार्केट में बेचने का काम किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वे वेयर हाउसिंग के तहत हमारा क्वेश्चंस है। जैसे देते हैं बता रहे हैं आपको क्वेश्चंस, तो सारे क्वेश्चंस जो बता रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा। बस आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी बता रहे हैं उसको नोट डाउन जरूर करें, क्योंकि नोट डाउन करने से आपको फायदा ये होगा कि जो भी आपको कंटेंट बता रहे हैं उसको अब समझ में आएगा। गुड। वेयर हाउसिंग, तो वेयर हाउसिंग जो है इसके तहत हमारा क्वेश्चंस है। तो जो भी क्वेश्चंस है इसको हम बता रहे हैं, आराम से देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, वेयर हाउसिंग क्रिएट यूटिलिटी। भंडार गृह सबसे पहले क्रिएट, भंडार गृह उपयोगिता सृजन करता है प्लेस के आधार पे, टाइम के आधार पे, फॉर्म या सर्विस। तो जो वेयर हाउसिंग होता है ना सर, वो उसका संबंध जो होता है वो टाइम से होता है, क्योंकि कितने समय तक आप उसको सेफ रख सकते हैं तो क्रिएट करता है टाइम से। किससे सर? टाइम से। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हमारा, ई बिजनेस रेफर्स टू, ई बिजनेस refers to conduct all the industrial and commercial activity through computer, for example internet. Whose statement is this? Tata, Infosys, Wipro? In none of this बोला है ई बिजनेस सभी औद्योगिक एवं वाणिज्यिक क्रियाओं को कंप्यूटर नेटवर्क अर्थात इंटरनेट के माध्यम से पूरा करता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन दिया है ई बिजनेस रेफर्स टू कंडक्ट, तो ये इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हमारा, क्वेश्चन ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हमारा, ई बिजनेस कैन बी सीन, ई बिजनेस को कहां कहां देखा जा सकता है? पहले बोला इन बिजनेस टू बिजनेस, बी टू बी, बिजनेस टू कस्टमर, बी टू सी, बिजनेस टू कस्टमर, ई टू सी, कस्टमर टू कस्टमर, सी टू सी, इन ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दिस, ये तीनों होगा सर।
ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बोला हमारा क्वेश्चन में कि ई कॉमर्स commercial transaction carried out or performed or executed by using electronic means whose statement is this किसके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है? तो ऑप्शन दिया है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ टेरिटरी यूएसए, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंडिया, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो इसका होगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है रिसोर्स रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल ई बिजनेस इंप्लीमेंट, व्यवसाय के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक संस्थान कहाँ है? तो ऑप्शन दिया हमारा, ऑप्शन नंबर ए दिया हमारा इफेक्टिव टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, इंटरनेट सिस्टम, अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेंड पर्संस, ऑल द अबव। ये तीनों की आवश्यकता पड़ेगी बिजनेस को डेवलप करने के लिए, रिसोर्स को डेवलप करने के लिए। इफेक्टिव टेलीकॉम कम्युनिकेशन जरूरत पड़ेगा, इंटरनेट सर्विस का भी आवश्यकता पड़ेगा, एबिलिटी ऑफ ट्रेंड पर्सन का भी पड़ेगा, क्योंकि यदि स्किल्स पर्सन नहीं होंगे तो किसी भी कंडीशन में जो टेक्नोलॉजी है उसका हम सही से यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हमारा, ध्यान देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 बोला है मीनिंग ऑफ टू बी कॉमर्स इज, मीनिंग ऑफ टू बी कॉमर्स इज, ऑप्शन दिया रिलेशन ऑफ ए फर्म विथ अदर बिजनेस, रिलेशन ऑफ ए फर्म विथ देयर कस्टमर, इंटरनल प्रोसेस ऑफ ए फर्म, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन होगा रिलेशन ऑफ ए फर्म विथ अदर बिजनेस, एक फर्म का अन्य व्यवसायों से संबंध। क्वेश्चन 7 बोला है हमारा ई कॉमर्स डज नॉट इंक्लूडेड, ई कॉमर्स में सम्मिलित नहीं किया जाता है। किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है? ऑप्शन दिया है रिलेशन ऑफ ए बिजनेस टू सप्लायर, रिलेशन ऑफ बिजनेस टू देयर कस्टमर, रिलेशन ऑफ ए बिजनेस बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट, रिलेशन बिटवीन यूनिट स्प्रेड टू एट रिमोट लोकेशन ऑफ बिजनेस। तो ऑप्शन 3 होगा रिलेशन ऑफ ए बिजनेस बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन 8 ई बिजनेस इंक्लूड, ऑप्शन दिया ई कॉमर्स, प्रोडक्शन डेवलपमेंट, ऑल ऑफ दिस। तो ई कॉमर्स जो होता है जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बोलते हैं, ई बिजनेस जो कहते हैं, उसका संबंध ई कॉमर्स से भी है, प्रोडक्शन से भी है, प्रोडक्शन डेवलपमेंट से भी है। तो ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन 9 बोले हमारा क्वेश्चन 9 कि पेमेंट इज ई बिजनेस आर मेनली बाय कैश ऑन डिलीवरी, चेक, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, ई कैश। तो क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन 10 बोला हमारा ई कॉमर्स डज नॉट इंक्लूडेड, ऑप्शन दिया है हमारा कि ए बिजनेस interaction with its supplier, a business interaction with its customer, interaction among the various department within the business, ऑप्शन सी। अभी ये क्वेश्चन जस्ट बना चुके हैं, सेम क्वेश्चन हमारा था, तो ऑप्शन सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 बोला आउटसोर्सिंग, ऑप्शन दिया हमारा restrictions on only to the contracting of information technology involved services, जिसको हम ITCS कहते हैं। दूसरा बोला है restricts only to the contracting out of the non-core business process। तीसरा बोला हमारा includes contracting out of the manufacturing and R&D as well as services process both core and non-core but restricts only to domestic territory। गुड। और लास्ट बोला हमारा दिस ऑल्सो इंक्लूड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल और साइड ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री। तो ऑप्शन इसका होगा मेरा ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ बोला आउटसोर्सिंग, इनसोर्सिंग नहीं, आउटसोर्सिंग। मेरा आउटसोर्सिंग क्या है?
तो ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी, केवल गैर मुख्य व्यवसाय प्रक्रियाओं की सुविधा बाहर प्रदान करने की प्रतिबंधित करता है, प्रतिबंधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12 बोला हमारा द पेमेंट मैकेनिकल टाइप्स ऑफ ई बिजनेस। तो अभी जस्ट का ऑप्शन बोले थे क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कॉल सेंटर हैंडल्स, एक कॉल सेंटर हैंडल्स, ऑप्शन दिया हमारा क्वेश्चन में 12 जो हमारा है 12, उसमें क्वेश्चन बोला हमारा क्वेश्चन 12 कि द पेमेंट मैकेनिकल टाइप्स ऑफ ई बिजनेस। तो उसका ऑप्शन होगा ई कैश। क्या होगा सर? ई कैश। ऑप्शन होगा हमारा ई कैश, ई कैश। क्वेश्चन 13 जो हमारा है बोला हमारा एक कॉल सेंटर हैंडल ओनली इन बॉन्ड वॉइस बेस्ड बिजनेस, मतलब इसका संबंध केवल अंतःबंध स्वर से है। ओनली आउटबोर्ड नहीं, इनबोर्ड होगा सर, क्योंकि जब भी कॉल सेंटर काम होता है तो इनबॉन्ड के तहत काम होता है। ऑप्शन ए, इट इज नॉट, क्वेश्चन 14, इट इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ ई बिजनेस। ऑप्शन बोला ऑनलाइन बाइंडिंग, ऑनलाइन प्रोक्यूरमेंट, ऑनलाइन ट्रेडिंग, कॉन्टैक्ट R&D। ऑप्शन डी, फैक्टरिंग फैसिलिटी इज ए मॉडर्न मीन्स ऑफ ऑप्शन दिया इसका एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, कुरियर सर्विसेज। तो इसका ऑप्शन होगा फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 बोला है पेमेंट इज मेड मोस्टली थ्रू इन ई बिजनेस, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, कैश ऑन डिलीवरी, चेक, डिजिटल कैश। तो ऑप्शन होगा डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स। तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, क्योंकि पेमेंट का मोस्टली सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड होता है। क्वेश्चन 17 बोला हमारा इंक्लूड इन बिजनेस, ई कॉमर्स, प्रोडक्शन, डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, ऑल ऑफ एबव बोला है हमारा कि B2B कॉमर्स मीन्स ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन बिजनेस यूनिट। B2B वाणिज्य कार्य तो क्या होता है? ऑप्शन दिया है ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन बिजनेस यूनिट, ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन बिजनेस यूनिट एंड कस्टमर, ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन कस्टमर एंड कस्टमर्स, नन ऑफ द अबव। इसका ऑप्शन होगा ए, ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन बिजनेस यूनिट। कौन सा बिजनेस चला रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है B2B which transaction is not included in B2B commerce, B2B in commerce। ऑप्शन दिया है ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेसमैन विथ हिज सप्लायर्स, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेसमैन विथ हिज कस्टमर, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस विथ इट्स डिफरेंट डिपार्टमेंट, ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू वेरियस डिस्ट्रीब्यूटर्स। ऑप्शन सी होगा, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन बता चुके हैं हम आपको कि B2B जो होता है उसका मतलब जो होता है नॉट इंक्लूड है ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस विथ इट्स डिफरेंट डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन बोला है 20, देन देखेंगे विच ट्रांजैक्शन आर नॉट इंक्लूडेड इन B2C, एनुअल ट्रांजैक्शन, सेल डिस्ट्रीब्यूशन, सर्विस आफ्टर सेल्स, मेकिंग कंप्लेंट्स बाय कस्टमर। तो इसका ऑप्शन होगा मेरा एनुअल ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हमारा विच ट्रांजैक्शन इज नॉट इंक्लूडेड इन C2C, जस्ट अपोजिट। पहला बोला है हमारा कि इसके जस्ट क्वेश्चन बोला है कि विच ट्रांजैक्शन इज नॉट इंक्लूडेड इन C2C में इंक्लूड नहीं है। बोला सेल ऑफ यूज्ड बुक
क्लॉथ एक्स्ट्रा, सर्विस आफ्टर सेल्स, सेल्स ऑफ एक्ट्री आइटम्स, और गिविंग वार्निंग अगेंस्ट डिसऑनेस्ट सप्लायर। तो ऑप्शन होगा बी, सर्विस आफ्टर सेल्स। तो जैसा देखेंगे वेयर हाउसिंग के तहत आपका जो बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस को जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे, जब तक क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार नहीं देखेंगे, तब तक किसी भी कंडीशन में जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। इसके साथ ही साथ प्रत्येक क्वेश्चन को नोट डाउन करना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नोट डाउन से आपको वो क्वेश्चन का मतलब पता चलेगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को लिखिए और ऑप्शन लिखिए जिससे आपको दिक्कत ना हो सर। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके सर।